प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो भी विषय पढ़ाए थे वो सभी दोहरा लिए होंगे। प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम राशियों की तुलना विषय को पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत मैंने कुछ फॉर्मूले आपको याद करने को भी दिए थे और वीडियो के माध्यम से हमने फॉर्मूलों को डिस्कस भी किया था। हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, बट्टा इत्यादि से संबंधित जो फॉर्मूले थे वो आपको बताए थे और आज हम उन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न करेंगे। आपकी बुक में जो प्रश्नावली 8.2 है उसके 2 प्रश्न हम कर चुके थे, तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 2,400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे। अस्सी वस्तुओं का क्रय मूल्य है 2,400 रुपये। अस्सी वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,400 रुपये है और लाभ दिया है 16%। लाभ 16% है। अब आपने निकालना है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ज्ञात क्या करना है, अस्सी वस्तुओं का विक्रय मूल्य। बच्चों, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको बताया था। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। क्रय मूल्य मैं नीचे लिखता हूं, बराबर है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। यह फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अगर आपके पास क्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत भी पता है तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। अब जो जो मान है हमारे पास उन मान को हम भर लेंगे। क्रय मूल्य का मान कितना है, 2,400 रुपये। 100 जमा लाभ प्रतिशत कितना है, 16 बटे 100 और ये विक्रय मूल्य है तो किस में होगा, रुपए में। अब आपने इसको फर्दर हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखिए 2,400 के ब्रैकेट से बाहर है, 100 जमा 16 कितना हुआ, 116 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, क्या बचा, 24 गुणा 116। तो 24 को आप 116 से गुणा करेंगे, 24 गुणा 116 रुपए। ये जब आप गुना करेंगे ये बनेगा 2,784 रुपये।
2,784 रुपये। तो ये 80 वस्तुओं का क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। और प्रश्न में आपसे पूछा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्या होगा? जो 80 वस्तु का विक्रय मूल्य है उसको हम 80 से अगर भाग करेंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। आगे क्या लिखना है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं का है। ये एक का क्या होगा? 2,784 भाग 80 रुपये। तो 2,784 को जब आप 80 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 34.80, 34 रुपये 80 पैसे। तो इस तरह से आपने ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 था, 400 रुपये इसकी मरम्मत करने पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेच दिया जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है जिसको कितने में खरीदा था? 15,500 रुपये में। फिर उसकी मरम्मत की और जो मरम्मत पर खर्च आया वो कितना आया? 450 रुपये। उसके बाद उस वस्तु को बेचा और बेचकर लाभ कितना आया? 15%। अब आपने ये ज्ञात करना है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसमें वस्तु के मूल्य के साथ साथ उसकी जो मरम्मत का खर्च है वो भी जोड़ा जाएगा, राइट। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15,500 जमा 450 रुपये। तो प्रश्न नंबर 4 है ये, वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य क्या होगा? उसका मूल्य और मरम्मत का खर्च। 15,500 जमा 450 रुपये। 15,500 जमा 450 रुपये। तो 15,500 में आप 450 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15,950। यह आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। बच्चों, जो मरम्मत का खर्च था वो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। इसके बाद है लाभ। लाभ कितना है? 15%। अब निकालना है आपने विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य। बच्चों, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत पता होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। बच्चों, क्रय मूल्य कितना है? ये नहीं लेना 15,500, क्योंकि ये है 15,950। मरम्मत का खर्च भी आपने इसमें जोड़ देना है। 15,950 इंटू 100 जमा लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है? 15%। तो 100 जमा 15 बटे 100 रुपये। इसको हल करेंगे, 15,950 100 और 15 को जोड़ेंगे 115, भाग करेंगे किससे?
100 से। 0 से 0 तो यही कट जाएगा, क्या बचा 1595 गुणा 115/10। और जब इसको आप हल करेंगे ये आएगा, आप 5 से काट सकते हैं। देखिए 2 पंजे 10, इसको काटिए, 15 है, 3 पंजे 15, 1 ही पंजे 5, 4 बचा, 5 आया, 45, 9 पंजे 45, 319 गुणा 115/2। कितना आया ये? 319 गुणा 115/2 रुपये। तो आप इसको गुणा करेंगे 319 और 115 को, ये आएगा 36,685/2। 36,685/2 ये आपने गुणा करना है 319 और 15 को। फिर जब आप इसको 2 से भाग करेंगे कितना बनेगा? 18 दूने 36, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 5 दूने 10। 18,342.5, मतलब 0 लगा लीजिए, ये बनेगा 18,342 रुपये 50 पैसे। बच्चों पांचवा प्रश्न है, एक वीसीआर और टीवी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में हानि या लाभ जो भी हुआ है वो प्रतिशत में आपने ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, पहले वीसीआर की बात करते हैं। वीसीआर का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 8,000 रुपये का है। और इस पर जो हानि है वो कितनी की होगी? 4%। और जो विक्रय मूल्य है कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है बच्चों क्रय मूल्य गुणा लाभ के केस में 100 जमा लाभ होता था, हानि के केस में 100 माइनस हानि बटे 100%। ये फॉर्मूला लगता है। मान भर लेंगे 8,000, 100 माइनस हानि 100 माइनस 4 बटे 100, और ये रुपया 7 लिखना है। ये बनेगा 8,000 गुणा 100 माइनस 4, 96 बटे 100। 2 से 2 0 कटे, ये बना रुपये 80 गुणा 96। 80 को 96 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 7,680 रुपये। तो ये आया 7,680 रुपये वीसीआर का विक्रय मूल्य। देखिए बच्चों, जो टीवी था, टीवी भी 8,000 रुपये का था और 8% लाभ पर इसको बेचा। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य इंटू 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। मान भरा, क्रय मूल्य 8,000, लाभ प्रतिशत 8, 100 जमा 8 108 बटे 100, 100 की 2 शून्य और 8,000 की 2 शून्य कट गई। हमारे पास बचा 80 गुणा 108 जो होता है 8,640। तो इस प्रकार जो टीवी है, टीवी 8,640 रुपये में बेचा गया। बच्चों अब जो वीसीआर और टीवी है दोनों का क्रय मूल्य है 8,000, एक का 8,000 दूसरे का 16,000 रुपये। वीसीआर और टीवी दोनों का विक्रय मूल्य हुआ जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, 7,680 एक का है और 8,640 दूसरे का है। तो दोनों का विक्रय मूल्य हुआ 16,320। अब देखिए, दोनों का क्रय मूल्य 16,000, दोनों का विक्रय मूल्य 16,320। तो विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हुआ? लाभ। अब लाभ कितना हुआ दोनों को आप घटाएंगे और उसके बाद प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आप प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 होमवर्क के लिए है, ये करेंगे।